दोस्तों, आज तक हम सभी को इतिहास में हुए सिर्फ दो ही विश्व युद्ध के बारे में बताया जाता है। एक वह जो सन 1914 से 1918 तक चला था, दूसरा वह जो सन 1939 से 1945 तक चला था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विश्व युद्ध के बारे में बताने वाले हैं जो बाकी दुनिया ने अपने इतिहास में नहीं लिखा। आज से करीब 5100 साल पहले भारत की धरती पर एक युद्ध लड़ा गया था जिसमें 78 राजाओं ने हिस्सा लिया था। यह महायुद्ध 18 दिन तक चलता रहा और इसमें 1 अरब 66 करोड़ और 20 लाख लोग काल के काल में समा गए थे। यह ऐसा पहला युद्ध था जो शस्त्रों से लड़ा गया था, जो आज के मिसाइल और परमाणु बम से भी अधिक संख्या में खतरनाक थे। भारतीय संस्कृति में इस महायुद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अकेले अर्जुन ने 18 दिनों में 9 करोड़, भीष्म पितामह ने 10 करोड़ सैनिकों को युद्ध में मार गिराया था। वेद व्यास की महाभारत श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर ऐसा दावा किया जाता है। हमारे भारत के बायोटेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर साहब, जिनका कहना है महाभारत काल में विज्ञान चरम पर था। महाभारत में नागपाश अस्त्र, नागा अस्त्र जैसे बायोटेक्नोलॉजी हथियारों का जिक्र आता है। इन शस्त्रों में एक प्रकार का वायरस इस्तेमाल होता था जिसमें कई हजार सालों तक कई पीढ़ियां इस वायरस से प्रभावित रहा करती थी। महाभारत में अग्नि शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, परमाणु बम का भी उल्लेख है। यह सब आधुनिक अस्त्रों और उनके गुणों से हूबहू मिलते हैं। जब वासुदेव श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी थी। प्रोफेसर साहब का यह भी कहना है कि वेद व्यास के अनुसार जितने योद्धा महाभारत में मारे गए थे, यदि उनकी गिनती की जाए तो 10,000 साल तक भी उनकी गिनती नहीं हो पाएगी। इसके अलावा देवी पुराण में 57वें अध्याय के 2 व 3 श्लोक में यह बताया गया है कि पृथ्वी पर ऐसा युद्ध ना तो पहले हुआ और ना ही कभी होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल पर। आज मैं आपको महाभारत के सत्य होने के कुछ ठोस सबूत आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। ब्रह्मास्त्र और आज के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र के नाम के भयानक अस्त्र के बारे में सुना ही होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया एक बेहद ही विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, या फिर जो इसे छोड़ता है वही इसको वापस लेने की क्षमता रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने जब मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान चली जाएगी। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में यह ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण के पास था, वहीं महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। माना जाता है यह चूक और ब्रह्मा कर्ण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यह क्यों बता रहा हूं। असल में इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रोबोट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया गया। उस दौरान रोबोट ओपनहाइमर ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संग्राहिक क्षमता को शोध किया। सन 1939 से 1945 के बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का अस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। इस बम के सफल परीक्षण करने के बाद रोबोट गीता का श्लोक पढ़ते हुए रोने लगे थे, जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया है। और वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि महाभारत हुआ, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एक कहानी मात्र मानते हैं। द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण का भव्य नगरी थी। इस नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया था, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद यह नगरी पूरी तरीके से समुद्र में जलमग्न हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ मरीन
आर्कोलॉजिस्ट इस नगरी को ढूंढ लिया है, जिससे यह पता चलता है कि महाभारत एक सत्य घटना है। दोस्तों, गुजरात के तटवर्ती इलाकों में जो सबूत मिले हैं, समुद्र के नीचे मौजूद द्वारिका नगरी में अभी भी विशाल आकार का दरवाजा, दीवार और खंभे के साथ साथ हजारों चीजें वैसे ही पड़ा हुआ है, जिसका कार्बन डेटिंग करके पता चलता है कि यह नगरी महाभारत काल के समय का है। कई वैज्ञानिकों द्वारा शोध में वह विश्व स्तर के पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने इन सबूतों को सही बताए और द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी को एक संपन्न राज्य बताया है। द्वारिका के बारे में कहा जाता है कि वहां रहने वालों को छोड़कर समुद्र ने पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया था। समुद्र में मिले अवशेष साबित करते हैं कि वह शहर ही कृष्ण का द्वारिका है। महाभारत में भारत के 35 शहरों के बारे में लिखा है, जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता। अब मैं आपको बताता हूँ महाभारत के होने का सबसे बड़ा सबूत। हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर श्रीमद् भागवत गीता को देखा जाता है, और अगर आपने कभी यह गीता पढ़ी होगी तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे कि गीता में लिखा गया कोई भी वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता। यह बात सभी जानते हैं कि गीता के वचन श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की रणभूमि में सुनाए थे। तो मतलब अगर गीता है तो भगवान श्री कृष्ण भी थे, और अगर भगवान श्री कृष्ण थे तो अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो महाभारत का युद्ध भी हुआ था। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज के हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाला युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई है। पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी यह माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी। उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईस्वी पूर्व का बताया गया है, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के ही बने हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी हार के नीचे बसा राजनौर गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर उकेरा था, जो आज भी वहां मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो उसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता ही नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किला के नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी मौजूद है और महाभारत होने का सबूत देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको महाभारत होने के प्रमाण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। साथ ही हमने कुछ ऐसे ठोस सबूत के बारे में भी आपको बताया है, जिसे जानने के बाद कोई भी महाभारत को झूठा साबित नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस इतिहास के बारे में पता चल सके। खैर दोस्तों, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।